सुप्रभात कक्षा 4। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ सब बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा आ रही है तो उसके लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ है हिंदी का पाठ 7। पाठ का नाम है कुत्ते की सीख। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने हमें एक सीख दी है। क्या सीख दी है? कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक उस संकट का सामना करना चाहिए। अगर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं तो क्या होता है, संकट का कोई समाधान, उस मुसीबत का कोई समाधान नहीं मिलता है। लेकिन धैर्यपूर्वक अगर हम सोचते हैं तो कुछ ना कुछ समाधान हमें उसका, मुसीबत का या संकट का मिल जाता है। तो पेज नंबर 43 शुरू करते हैं। आज की हमारी कविता है कुत्ते की सीख। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि हमें संकटों का सामना धैर्यपूर्वक एवं साहस से करना चाहिए। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था, सबकी आंख बचाकर। तो वन में एक घनी झुरमुट थी। घनी झुरमुट मतलब घनी झाड़ियाँ। झाड़ियाँ जो होती है कि कंटीली जो झाड़ियाँ होती हैं, तो वन में एक घनी झुरमुट थी, घनी झाड़ियाँ थी, जिसके भीतर जाकर खरा एक रहा करता था, सबकी आंख बचाकर। तो एक खरगोश रहा करता था उन झाड़ियों में जाके छिपकर। एक खरगोश सबकी नज़रों से बचकर, सबकी से खुद को, आंखों से बचाकर, सबकी नज़रों से खुद को बचाकर उन झाड़ियों में रहा करता था। फुदक फुदक फुनगियाँ घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। तो फुदक फुदक कर फुनगियाँ घास की चुन चुन कर खाता था। तो फुदकता रहता था इधर उधर और घास की जो कोमल पत्तियाँ होती थी उनको खाया करता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छुप जाता था और जब भी कोई आता हुआ उसे दिखाई देता था या लोग आते हुए दिखाई देते थे तो क्या करता था, कंटीली झाड़ियों में, कांटे वाली झाड़ियों में जाकर छुप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। एक दिन क्या हुआ, उस वन में एक शिकारी कुत्ता आया। जो शिकारी कुत्ता मतलब कि जो शिकार, दूसरे जानवरों का शिकार करता था, उन्हें खा जाया करता था। ऐसा एक कुत्ता एक बार वन में आया और वो सभी झाड़ियों में जा जाकर सूंघता था। सूंघता क्यों था? कुत्ते की नाक जो होती है, सूंघने की शक्ति जो होती है वो बहुत अच्छी होती है कि उसे सूंघकर पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई जानवर है या नहीं है। तो वो जा जाकर सभी झाड़ियों को सूंघने लगा। आखिर एक झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। फिर सूंघते सूंघते वो जो कुत्ता था वो उस खरगोश की का जो जहाँ पे रहता था, खरगोश जिन झाड़ियों में छुपा हुआ था वो झाड़ियाँ आई और वहाँ पे सूंघता सूंघता वो पहुँच गया। खरगोश सो रहा था लेकिन खरगोश की उम्र लंबी थी, उसकी किस्मत अच्छी थी। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़े काल को जान लिए वह भागा। तो कुत्ते की जो लगी सांस, उसकी सांस की आवाज़ से सुन के जैसे सूंघ रहा था कुत्ता, खरगोश की एकदम से आँख खुल जाती है और खरहा सोते से जागा मतलब कि खरगोश की आँख खुल गई, वो नींद से जाग गया। देख पीठ पर खड़े काल को लिए जान लिए वह भागा। तो उसने देखा कि पीठ के पीछे उसके सामने क्या था, काल मतलब कि मृत्यु। तो अपने सामने अपनी मृत्यु को देखकर वह अपनी जान बचाकर खरगोश भागा वहाँ से। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर, मतलब कि क्या क्या उसने झपटा पंजा तान मगर, उसने एकदम से उस पर झपट्टा मारा, पंजा मारा उस पर, झपट्टा मार के उस पर अपना पंजा मारा, लेकिन खरहे को वो पकड़ न पाकर, वो खरगोश को पकड़ नहीं पाया।
पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। अब खरगोश अपने प्राण बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए जितना दम था पूरा दम लगा के भागने लगा। और शिकारी कुत्ता भी भूखा था, उसको भी खाना मिल गया था, लेकिन वो उस खाने को पाने के लिए, उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे जोर लगाकर भागने लगा। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। अब 4 मिनट तक ये दौड़ जारी रही, मतलब खरगोश आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे, और 4 मिनट तक ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी, और इतने में क्या हुआ, सामने कंटीली झाड़ी मतलब एक कांटों वाली झाड़ी आ गई। भरकर एक छलांग गया छिप खरा बीहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। और जैसे ही कांटों वाली झाड़ी आई, खरगोश ने छलांग लगाई और वो बीहड़ वन में जाकर छुप गया। खरगोश कहाँ छुप गया, कांटों वाली झाड़ी में चला गया। और वहाँ पे क्या था, बीहड़ मतलब घना जंगल था, बहुत सारे पेड़ थे, जंगल था, मतलब पूरा घना जंगल था। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। अब खरगोश तो हाथ से निकल गया, इधर उधर कुत्ता उसको ढूंढने लगा, अपनी नाक से सूंघने लगा, लेकिन उसके हाथ में नहीं आया खरगोश, और कुत्ता निराश हो गया। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम तो खरहे से हारे। और ये सारी जो घटना थी वो एक लोमड़ी किनारे पर खड़ी होकर देख रही थी, और वो कुत्ते से क्या कहती है कि कुत्ते मामा आप तो खरगोश से हार गए, खरगोश आपसे जीत गया, मतलब कि वो अपनी जान बचाकर भाग गया। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। तो लोमड़ी कुत्ते से क्या कहती है, इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, कि इतनी मोटी देह लेके घूम रहे हो, आपका शरीर इतना बड़ा है फिर भी आप थक जाते हो। खरगोश छोटा सा था लेकिन फिर भी वो आपसे जीत गया, वो अपनी जान बचाने में सफल हो गया। आप तो खरगोश से बड़े हो लेकिन फिर भी थक गए। वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो, मतलब वन के छोटे मोटे जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पाते हो आप तो। खरगोश आपसे कितना छोटा है लेकिन वो भाग गया, आप उसको पकड़ नहीं पाए। तो छोटे मोटे जीव जंतु को भी आप नहीं पकड़ पाते, तो आपकी इतनी मोटी देह का, आपके इतने मोटे शरीर का क्या फायदा। कुत्ता हंसा अरी दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। तो लोमड़ी की बात सुनकर कुत्ते को हंसी आ गई। कुत्ता हंसता है और बोलता है कि अरे दीवानी, मतलब कि अरे पागल, तू तो पागल है, तू व्यर्थ में ही कुछ भी बक रही है, कुछ भी बोल रही है, बेकार में कुछ भी बोल रही है। इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है, इसमें भी एक भेद है, एक रहस्य है जो तू समझ नहीं सकती है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने को, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने को। तो कुत्ता क्या कहता है लोमड़ी से, मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने को, कि मैं तो सिर्फ खाना पाने के लिए भाग रहा था, मैं तो खरगोश को अपना भोजन बनाने के लिए भाग रहा था, लेकिन खरगोश का तो यहाँ पे जान का सवाल था, उसकी तो जान पे खतरा था, वो तो अपनी जान बचा के भाग रहा था। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो कुत्ता क्या कहता है लोमड़ी से, कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर। तो सारे जो शास्त्र हैं, जो भी ग्रंथ हैं, वो क्या कहते हैं कि अपनी रोटी कमाओ जान बचाकर, कि जो भी अपना पेट भरते हो आप, जो भी अपने पेट का भरण पोषण करते हो, वो अपनी जान, पहले अपनी जान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको बचाओ, फिर रोटी कमाओ, क्योंकि जान रहेगी तभी तो रोटी खा पाओगे। तो अपनी जान बचाकर रोटी कमाओ, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। लेकिन जब अपने प्राणों पे संकट आ जाता है
तो अपने प्राणों को सारी शक्ति जितना दम है उतना लगा देना चाहिए अपने प्राणों को बचाने के लिए। तो ये हमारी कविता बच्चों यहाँ पे समाप्त होती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब हमारे प्राणों पे संकट आता है तो सारी शक्ति लगा देनी चाहिए हमें हमारे प्राणों को बचाने के लिए। तो शिक्षा है हमें अपने प्राणों की रक्षा सारी शक्ति लगाकर करनी चाहिए।